शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु वार्ड्स क्या। तो शांतनु वार्ड्स क्या चैनल का आज जो संडे स्पेशल है, आज भी बहुत ही कुछ पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। वो आप लोगों को मतलब आगे ले जाने में, मतलब प्रोग्रेस को आगे ले जाने में बहुत ही हेल्पफुल ये मैसेज होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कल मैं गया था, ये मेरे एक भाई मतलब भाई बोलिए, ब्रदर बोलिए, कुछ भी बोलिए, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है हमको। हालांकि आप लोग सभी जो मेरे से छोटे हैं, ये एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक प्यार वाले माहौल से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो इसीलिए जयनगर गया था, तो उसका जो फार्म का वीडियो कल लॉन्च होगा, क्योंकि आज तो संडे स्पेशल है। और एक दादा ने फ़ोन किया था, उस टाइम पे उस सेटअप पे मैं था, बिजोंदा ने। तो उन्होंने बोला जो आप लोग जो डिपेंड हो, मतलब हम लोग से जो जैसे हेल्प मिल रहा है रेस्ट लेने के लिए। दादा आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे, देखिए मेरा रेस्ट है, मेरा बार्ड्स। आप लोगों के फार्म में जब जाता हूँ, जैसे उस दिन डॉक्टर सर के पास जब गए थे, तबीयत ख़राब था, लेकिन मतलब जो ऐसा होता है ना, इंसान जो चीज़ को पसंद करता है वही चीज़ अगर उसको मिलने लगे तो उसके भीतर एनर्जी लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, चाहे उसका तबीयत कितना भी ख़राब हो। तो मैं ज़रूर आप लोगों का बहुत ही बड़ा हो हम लोगों से, मतलब मेरे से, तो आपका मतलब हम बात टाल नहीं रहे हैं, हम मतलब ठीक ठाक ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बनाना एक मतलब बोल सकते हो एक नशा जैसे है मेरा आप लोगों के साथ। मतलब एक दिन हम वीडियो ने मतलब खुद को लगता है बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि एक नशा जैसा एक अच्छा लगता है। इन्फॉर्मेशन को आप लोग मानते हो, सुनते हो, या आप लोगों का काम पे आ रहा है मेरे मतलब जो संदेश हम वीडियो के माध्यम से डाल रहे हैं। सारा दिन में बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, भाई ने बहन ने फ़ोन करते हैं, जानते हैं, मतलब जितना मेरा नॉलेज है उसी के हिसाब से मैं जब बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक सुविधा मेरे पास ये है, जो मेडिकल साइंस, मेडिसिन और मेडिकल साइंस, बर्ड्स एनाटॉमी के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरा, तो इसीलिए एक प्रॉपर गाइडेंस मैं कर सकता हूँ। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए आज का जो फर्स्ट पॉइंट, हम 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक है बर्ड न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ बर्ड न्यूट्रिशन, जो इसके ऊपर हम बहुत सालों से स्टडी कर रहे हैं। जितना जाना उतना हम एक वीडियो में नहीं बोल सकते, लेकिन बर्ड न्यूट्रिशन के ऊपर मैं क्लास मतलब ऐसे ही बहुत मैंने प्राइवेट में क्लास करवाता हूँ, जिसको जैसे दो मतलब कहाँ पे रहते हैं बहुत ऐसे कुछ। दादा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बोलना हम सही बोल रहे कि गलत। उन लोगों ने भी मेरे से बहुत बड़ा है, लेकिन क्लास पर्सनली क्लास कर रहे हैं बर्ड्स को सही से और भी सही से केयर करने के लिए। तो मैं न्यूट्रिशन के ऊपर भी क्लास शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये न्यूट्रिशन बहुत ही एक इफ़ेक्टिव पार्ट है। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, सुनकर इधर उधर से ये डाल दिया वो डाल दिया, ऐसे न्यूट्रिशन को हम फॉलो नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन का जो रिसर्च मैंने जो स्टडी किया बर्ड्स के ऊपर, से फिन्स लेके अप टू मैकाओ तक, उसको अभी बोलेंगे दादा आपका पहाड़ तो कोनूट तक है, तो मैकाओ तक कहाँ से बोलेंगे। देखिए एक होता है ना जानने का इच्छा, वो इंसान को बहुत दूर ले जाता है। तो मेरे पास जो है उसके ऊपर तो नॉलेज है ही, और जो मैं फार्म विजिट करता हूँ तो उसी के ऊपर मेरे नॉलेज और भी बढ़ता है। तो उसी के डाइजेस्ट मतलब जो चार्ट हम बनाते हैं, मेरा जो इतने सालों से जो एक्सपीरियंस, इसीलिए उसका कॉस्ट मैंने लिया हूँ। मतलब जो लोग मेरे से बना रहे हैं कॉस्ट भी भेज रहे हैं, मतलब अकाउंट पे पे कर भी रहे हैं। ये मेरे को नहीं, मेरे एक्सपीरियंस को एक मतलब इसके लिए मैं ये चार्ज लेता हूँ। अगर 1-2 साल का ये नॉलेज रहा तो मैं नहीं लेता हूँ, आपको ऐसे ही मुँह पे बोल देता हूँ मैं बहुत ही, क्योंकि वो बात जो हम लिख रहे हैं वो बर्ड्स के हेल्थ के ऊपर, बर्ड्स का ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि हालांकि जितना दिन आगे जाओगे बहुत कुछ जानने लगोगे मेरे बारे में, क्योंकि मैं खुद को हाइड करने मतलब खुद को बहुत ही हाइड करके रखता हूँ। क्योंकि जैसे लोग मेरे से मिलता है, जैसे लोग मेरे से मतलब मिलजुलता है, वैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को, मैं अचानक सब कुछ। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक मैंने चुना वो है बर्ड न्यूट्रिशन, और एक दूसरे पॉइंट के ऊपर भी बात करें। देखिए बर्ड न्यूट्रिशन ऐसे एक पॉइंट है जो ये सिलसिला शुरू होता है एकदम एक दिन के बाद से, क्योंकि एक
मतलब इजी वे से हम इजी मतलब लैंग्वेज से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हम लोग जो खाना खाते हैं उसी के भीतर जो मिनरल्स होता है, जो विटामिन्स होता है, जो कैल्शियम्स, जो नेचुरल सोर्स होता है, जो खाने के माध्यम से बॉडी में जाते हैं और बॉडी हम लोगों का प्रॉपर वर्क करते हैं। वर्क नॉट वर्क मतलब काम करते हैं। जैसे एक शरीर के भीतर बहुत सारे तो अंग हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप मतलब खाते तो बहुत कुछ हो, लेकिन मतलब आपके भीतर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो ये न्यूट्रिशन के कारण भी होता है। ये न्यूट्रिशन के कारण से भी होता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने से कारण होता है। एक वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने भी वीडियो देखा था, बर्ड न्यूट्रिशनल डिजीज़। एक बहुत ही इसके साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, जो शरीर में अगर बर्ड्स का जो बर्ड्स हम लोग पाल रहे हैं उसी के हिसाब से, उसका उम्र के हिसाब से, उस मतलब एक सेल्फ फीडिंग बर्ड और एक सेमी एडल्ट बर्ड और एक एडल्ट बर्ड और एक दिन का बर्ड, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, सारे जो स्टेज है, स्टेज के हिसाब से अगर सही मायने पे अगर न्यूट्रिशन शरीर में ना जाए तो ये हो सकता है बर्ड्स तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा। एक दिन का बर्ड आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ फीडिंग में आएगा, सेल्फ फीडिंग से सेमी एडल्ट पे आएगा, सेमी एडल्ट से एडल्ट आएगा। उसका जो अंग होता है ना, अंग सही से विकसित नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत सारे इसके ऊपर डिपेंड है जो आप क्या न्यूट्रिशन उसको बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हो। हालांकि शांतनु बर्ड्स केयर चैनल का एक ही मकसद है, जो आप लोगों का एजुकेशन लेवल जो जिसके भीतर जितना है उसी को थोड़ा सा बूस्ट कर पाए, और जिसके पास एकदम नहीं है, क्योंकि आज के डेट में इस फील्ड में बहुत ही एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग तो समझ ही लेंगे। लेकिन अगर अब लोग समझ नहीं पा रहे हो, देखिए जैसे हम आप लोगों को समझाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल देके, एक मतलब एक छोटा बच्चा भी समझ सकते हैं क्या हम बोलना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं जो पेट भरना, कुछ माइंड मत कीजिए, आप लोगों को हम छोटा नहीं दिखा रहे हैं, जो हम कुछ नहीं समझते हो हम भी समझते हैं, सिर्फ हम ही समझते नहीं, आप लोग समझते हो, लेकिन सही से सही नॉलेज की प्रॉपर ज़रूरत है। कोई भी बिजनेस को या कोई भी काम को करने के लिए, मान लीजिए ये जो वीडियो हम टेक्निकली आप लोगों के सामने ला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इसको भी हमको जानना पड़ा, क्योंकि मेरा और एक बैकग्राउंड है डिजिटल, मतलब कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इसीलिए एनिमेशन या ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ये सारी चीज़ मेरे से बहुत दिनों से साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये वीडियो कौन से रेजोल्यूशन में हो तो जल्दी अपलोड होगा, ये सारे चीज़ अगर ये प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, ऐसे ही वीडियो हम बना के, जैसे मान लीजिए पिछले वाला वीडियो देखिए, ऐसे ही मैं थोड़ा सा उतना उस टाइम पे इतना कुछ नहीं देखते थे, वीडियो रिकॉर्ड किया, एक लोगो लगाया, थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा पोस्ट कर देते थे, मतलब पब्लिश कर देते थे। अभी देखिए मेरा जो क्वालिटी ऑफ वीडियोस है थोड़ा सा मतलब मेरे स्क्रीन के इधर साइड में ऐड आता है, ये आता है, ऊपर से डाउन टॉप, ये सारे चीज़ जानकारी होने, नॉलेज होने से तभी आप कुछ कर सकते हो। वैसे ही आप जो बर्ड्स पाल रहे हो, छोटे मोटे, मतलब एक बात हम लोग बोलते रहते हैं, मतलब कम नॉलेज लेकिन हम लोग दिखाते हैं बहुत कुछ है, ये गलत है, बर्ड्स के लिए बहुत ही गलत है। जानते नहीं हो तो स्वीकार करना चाहिए जी दादा मैं इस पोर्शन में ये मेरे भीतर है। अगर कोई भी बारे में, जैसे इसलिए बार बार आप लोगों को बोलते रहता हूँ वीडियो के माध्यम से या कुछ भी जैसे कम्युनिकेशन हो, जो मेरे भीतर जितना नॉलेज है उसी के हिसाब से मैं बोलता नहीं हूँ मेरे भीतर सब कुछ है आप लोग मेरे पास ही आओ, ये नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि बोलने में कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। क्योंकि जानना, कोई भी इंसान अगर बोले, जो एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस एक मतलब नॉलेज को बूस्ट कर दे और कुछ नहीं है। किसी का 30 साल, किसी का 20 साल, किसी का तो ये देखिए साल में अगर सही से प्रॉपर नॉलेज के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे तो एक दिन में आप लोग जैसे होगा मतलब होगे, 10 साल बाद वैसे ही होगा मतलब होगे। तो इसीलिए प्रॉपर नॉलेज की सख्त ज़रूरत है हम लोगों की इस फील्ड में यहाँ के, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वो लोग बहुत ही इस फील्ड में एजुकेटेड है, कैसे नेचुरल केयर करे, कैसे म्यूटेशन करे, ये सारी चीज़ के ऊपर। लेकिन हम लोगों के इधर भीतर क्या है
लेकिन अहंकार ज़्यादा है, जो हम ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर कुछ सवाल हमने किया, मतलब आप लोगों ने किया, तो चुपचाप हो जाता है, ये उसको बाईपास करके निकल जाते हैं। तो इसीलिए समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, प्रॉपर फूड डाइट, जो आप क्या डालते हो बर्ड्स की उम्र के हिसाब से, अगर सही से उसके भीतर न्यूट्रिशन ना जाए तो बर्ड्स आपका वीक होते जाएंगे, बर्ड्स आपका सही रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे, एक अनफर्टाइल होगा, जमेगा नहीं। हाँ, अभी बोल सकते हो दादा वेदर के कारण नहीं तो ये सब कुछ होता है। सब कुछ अगर वेदर के ऊपर ही छोड़ दे तो खुद के भी तो कुछ रखना पड़ेगा ना। बर्ड्स अगर प्रॉपर मेटिंग ना करे उसके लिए भी इनफर्टाइल एग होता है। बर्ड्स अगर प्रॉपर मेट भी कर रहे हैं लेकिन उसके भीतर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने के कारण इनफर्टिलिटी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अनफर्टाइल एग। सही मतलब प्रोनाउंसिएशन सही जो वर्ड है वो है इनफर्टाइल। ये हो सकता है। जैसे बर्ड्स देखिए फर्स्ट क्लास में, जैसे आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट क्लास में बहुत बर्ड्स को देखा मैंने, सही से फिट कराना नहीं जानते हैं। उसका उम्र के साथ साथ जितना जितना वो सीखते रहते हैं उसी को शिक्षा को प्रयोग करने लगते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन भी एक बहुत ही अच्छे और ज़रूरी चीज़ है, जो एक वाइटल पॉइंट है, जो आप लोगों को जानना चाहिए। जो आप लोग जो फूड कॉम्बिनेशन करते हो, कंबाइन करते हो, जी इसके साथ ये, इसके साथ वो, कुछ लोग तो ये भी जानते हो, जो देख मैंने फ़ोन करते रहते हैं मेरे को, दादा शीतकाल में सॉफ्ट फूड देना चाहिए। एक बार नहीं, 1000 टाइम दीजिए। अगर मेरे बस चले तो सबको बोलेंगे हर दिन सॉफ्ट फूड ही दीजिए। शीतकाल, ग्रीष्मकाल, मतलब समर का सीज़न, विंटर या बारिश के मौसम में, हाँ जिस दिन आपका लगता है कुछ पेट का प्रॉब्लम आ रहा है, आप थोड़ा बहुत सीड्स के ऊपर रखिए, पेट ठीक हो जाए। 365 डेज सॉफ्ट फूड का न्यूट्रिशन शरीर में जाना चाहिए बर्ड्स का। क्योंकि मेरे जो एवियरी है बहुत ही छोटा है, लेकिन जो बड़ा था तो बार बार बोलने से मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जितना भी छोटा, जो लोग घर में आए हो, एकदम बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत कुछ है उसमें नॉलेज भरा हुआ है, इतना हम बोल सकते हैं। इसीलिए 365 डेज़ मैं कभी ऑफ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ही तो नहीं आता है। जब बर्ड्स मतलब डायरिया हो गया है, बर्ड्स का बुखार हो गया है, बर्ड्स का ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ये मैं कैसे कर रही हूँ, मैं तो एक्स्ट्रा कुछ तो मतलब उसमें नहीं डाल रहा हूँ, टोटली नेचुरल एंड थोड़े बहुत मेडिसिन का सपोर्ट, क्योंकि मेरा फोकस फूड में है। मैं खुद जो न्यूट्रिशन चार्ट खुद के बर्ड्स के लिए बनाया हूँ, उसी से मेरा हर बार, जैसे हमने बोलते रहते हैं, मेरा जो देखिएगा V+ में जो लोगो है, लोगों का मतलब वो जो प्राइस के ऊपर जो बर्ड्स बैठे हुए हैं, उसका जो उम्र है, इसी उम्र में आपके बर्ड्स थक जाएंगे, एक गारंटी के साथ बोलेंगे। डिम बच्चा तो छोड़िए, वो मेटिंग भी नहीं कर पाएंगे। मेरा बर्ड मेटिंग भी कर रहा है, 6 बार एक फर्टाइल हो रहा है, 6 बच्चा को भी जन्म दे के उसको बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक सब कुछ कर पा रहे हैं। उसका पीछे कारण लॉजिक क्या है? न्यूट्रिशन, नॉट म्यूटेशन, न्यूट्रिशन मतलब एक सोर्स, मतलब हर जो चाहिए बॉडी में, वो बॉडी में हम लोग देना चाहिए ही, जो मैं देता रहता हूँ। आपका फिंच के लेके कनूर तक जितना बर्ड्स हम लोग घर में जो लोग पालते हैं, ग्रे फ्रे बहुत बड़ा एवियरी का चाहिए, वो हम बाद में आएंगे, लेकिन फिंच एंड कनूर तक बीच में जो कोई भी बर्ड्स है हम लोगों के घर में होता है। कॉकटेल, लाव बर्ड्स तो हर घर में ही होता है, लेकिन फिर में भी बहुत ही प्रॉब्लम है। तो एक बर्ड्स, लाव बर्ड्स का कैसे न्यूट्रिशन होने से उसका एनाटॉमी के हिसाब से वो जिंदा रहेगा, वो सुस्त रहेगा, वो मतलब क्या बोले, एनर्जेटिक रहेगा, और वो ब्रीड का रिजल्ट भी अच्छा करेगा। एक फिंच के लिए क्या चाहिए, तो हर चीज़ का मतलब देखिए, ये वीडियो में हर बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ जो चार्ट हम बनाते हैं उसी के हिसाब से मैं, जो मेरा जो समझ है, इतने दिनों का जो रिसर्च है, जितने दिनों का जो स्टडी है, उसी के हिसाब से मैं चार्ट बना के आप लोगों को देता हूँ। और बहुत लोग मतलब ये काम सिर्फ आज नहीं कर रही हूँ, बहुत दिनों से कर रही हूँ, तो जिसको पास भेज चुका है उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, और एक मतलब बच्चा का ग्रोथ भी बहुत ही हो रहा है, या आपका जो एडल्ट बर्ड है वो भी सही है। इसीलिए बहुत ही फोकसफुली न्यूट्रिशन में ध्यान दीजिए, क्या आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हो, जो क्या खिला रहे हो, या कौन से बर्ड में कैसे चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी नॉलेज चाहिए तब ज़रूर लिखिए, उसके ऊपर भी मैं बोलने की कोशिश करूँगा जितना मेरा नॉलेज है। हालांकि देखिए, ब्रीडिंग
ब्रीडिंग जो ऐसे एक बात है ना, ब्रीडिंग जो शब्द है, इसके बीते एक समुंदर छुपा हुआ है। लोग क्या सोचते हैं, एक विटामिन कैल्शियम दे दूंगा, इवियन कैप्सूल दे दूंगा। जो ऐसे हम एक वीडियो देखा, चैनल का नाम नहीं लूँगा, में भी मतलब फर्टाइल एग कैसे होगा, मैं मतलब आज से प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या दिखा रहे हैं, इवियन कैप्सूल, इवियन 400। ये तो बच्चा भी जानते हैं, एवियन कैप्सूल विंटर सीजन में ब्रीडिंग के लिए बहुत ही बाजरा के साथ एक साथ बाजरा जो सीड्स होता है उसके साथ बाजरा को थोड़ा सा गुनगुना गर्म कीजिए, उसके बाद उतारिए, एवियन कैप्सूल डालिए, उसको तोड़िए। क्योंकि एक ही चीज़ है, जो सीड जो है बाजरा का कोई छिलका नहीं होता है, इसीलिए बर्ड्स उसमें खाने के बाद ब्रीड में आता है। अब नेचुरली कभी ट्राई करके देखे हो आपका बर्ड्स ब्रीड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा से कुछ मतलब हम लोग मेडिसिन प्रयोग करते हैं, हर्बल हो कुछ भी हो, डालने के बाद बर्ड्स को मतलब पुश करते हैं हम ब्रीडिंग के लिए, जो तुम करो हमको कुछ दो, यही मकसद है। तो तब नेचुरली केयर करके ले आइए ना। हाँ, हम फिर बोल रहे हैं, जो मेडिसिन के ऊपर आप लोग रख रहे हो, चाहे बाहर का हो या इंडियन हो या देसी मेडिसिन हो, अचानक से छोड़ो मत। लेकिन हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल केयर से भी ब्रीडिंग होता है। मेरे पास देखा हूँ, मैं हमेशा मतलब ये होता है फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही कोई स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। जैसे होता है ना, जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं रूपकथा का स्टोरी, ये कोई रूपकथा का स्टोरी नहीं है, होता है। आपका सही से न्यूट्रिशन बॉडी में जाए तो आज देखिए, मेरे आप लोग बोलते रहते हो दादा V+ खिलाने के बाद, V+ के बाद इसलिए आ रहा है, ये एक नेचुरली न्यूट्रिट फूड है। एक बर्ड्स के शरीर में जो रिक्वायरमेंट्स होता है, और फिंच के लेकर कनूर तक, सान कनूर तक, वो बर्ड्स के शरीर में जाके वो काम करते हैं। तो इसीलिए V+ खिलाने से भी आपका एक का काउंटिंग बढ़ रहा है, V+ खिलाने से आपका एक का फर्टिलिटी बढ़ रहा है। इसके लिए आपका एवियन भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपका कोई विटामिन कैल्शियम का सपोर्ट तब दीजिए जब फीमेल एग लेइंग कर रहे हो, तभी जाके थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए बैकबोन में, जो मैं हूँ आपके साथ। क्योंकि उसी टाइम पे कैल्शियम कार्बोनेट का काम बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सिस्टम कैल्शियम में ज़रूरत पड़ती है, बर्ड्स बहुत ही वीक हो जाते हैं। उसी टाइम पे कैल्शियम का सख्त ज़रूरत है शरीर में, चाहे वो नेचुरली आप केयर करो या मेडिसिन से केयर करो, तब कीजिए। और मल्टीविटामिन्स में तब भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विटामिन E एंड K, हाँ ज़्यादातर विटामिन K सब विटामिन में इसमें नहीं रहते हैं। लेकिन आप फ्रूट्स में, हर फ्रूट्स में, जैसे मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं इस सीज़न में बांधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, इसमें भर भर के विटामिन K है। दीजिए ना बर्ड्स को, फ्रूट्स को। फिंच को भी थोड़ा सा ग्रीट करके दीजिए। देखिए, 1 दिन 2 दिन रखिए। बर्ड्स का एक साइकोलॉजी होता है, जो उसको जितना टाइम पे फूड, जो हम पर्सनल क्लास में बोलते रहते हैं, हर चीज़ तो हम वीडियो में नहीं शेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो पर्सनल क्लास लेता हूँ। अब उसको ग्रीट करके लव बर्ड को फूड को भी हम फिंच को डाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? छोटा है, थोड़ा सा नरम और सॉफ्ट करके उसको देना पड़ेगा। क्योंकि फिंच का जो बिल है, बिल का मतलब हम चोंच के बारे में बोल रहे हैं, मेडिकली एनाटॉमी उसको बिल बोला जाता है। तो इसीलिए बिल को साइज और लव बर्ड का बाइटिंग पावर और फिंच का बाइटिंग पावर तो ज़ीरो, मतलब वो जो प्रेस होता है, प्रेस का जो मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होता है, उसी के हिसाब से उस चीज़ों को काटते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कनूर का बाइटिंग पावर, एक लव बर्ड का बाइटिंग पावर में भी फ़र्क है। तो इसी फिर जानना पड़ेगा। सिर्फ बर्ड्स को घर पे ले आके ब्रीड करने, ब्रीड कब होगा, ये बोलने से ब्रीड नहीं। ब्रीड कोई मैजिक चीज़ नहीं है, जब ऐसे मतलब ऐसे एक चीज़ें खुले एक फूल जैसे बन गया, नहीं। ब्रीडिंग ने ऐसे बोला, जब प्रॉब्लम शुरू होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते थक जाओगे। क्योंकि अब लोग तो मेडिसिन के ऊपर केयर कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम तो न्यूट्रिशन पे है। अब मेडिसिन दे के, जैसे उस दिन डॉक्टर बाबू ने क्या बोला, हम विटामिन्स खा रहे हैं लेकिन पेट में नहीं खा रहे, मतलब जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, तो शरीर में विटामिन्स का कोई वैल्यू नहीं है। वो इश्यूज मतलब यूरिन और पॉटी से निकल जाएंगे। तो इसीलिए न्यूट्रिशन में क्लास मतलब केयर कीजिए। जानते नहीं है तो पूछिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जो बर्ड्स का न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। दूसरे पॉइंट ये है, मेडिसिन का इफेक्ट भी बहुत ही होता है। क्या बोलना चाहते हैं हम बोल रहे हैं, देखिए हम लोगों का जो एक कॉमन चीज़ है, कुछ मेडिसिन बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, हर ब्रीडर के, छोटे बड़े ब्रीडर के मूड में एक ही बात है,
हजम का प्रॉब्लम, नियोपेक्टिन यूज़ करो। भूख मतलब फेदर फुला के बैठे हैं, थोड़ा सा पॉटी हो रहा है, मेरिक्विन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारी चीज़ यूज़ करो। इसके अलावा और कोई मेडिसिन का जैसे कोई बाज़ार में कोई मेडिसिन ही नहीं है। अगर मेडिसिन से केयर न करना चाहते हो तो कोई मेडिसिन ही नहीं है। मतलब एक मेडिसिन है जो हर काम करेंगे बॉडी सिस्टम के अनुसार, जो इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही मेडिसिन काम करेंगे वो। क्योंकि हम लोग तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं किया है ना, बाहर से तो वहाँ से कैसे ये मिलेंगे ये सोच है। देना चाहिए तो जो घर में है वो एक्सपायर हो, बहुत ही ऐसे देखा है मैंने, एक्सपायर हो चुका है वही मेडिसिन डाल रहा है। रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हो जाता तो, क्योंकि एक बात सोच के देखिए, मान लीजिए अभी मेरे जो मान लीजिए जो सर्दी बैठे हुए हैं, इसी स्टेज में अगर मैंने हाईली एंटीबायोटिक लिया, उसमें क्या होगा, मेरा बॉडी अगर रिएक्ट नहीं करेंगे उस मेडिसिन को तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। हो सकता है मैं और भी बीमार पड़ जाऊँ। तो इसीलिए छोटे मोटे चीज़ में ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रयोग मत कीजिए। बर्ड्स का किडनी और लीवर तो डैमेज होगा ही होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही इफ़ेक्ट आता है, जिसके लिए हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, इतना एफर्ट देते हैं, इतना सोचते हैं जब ब्रीड में कैसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अच्छा रिज़ल्ट का जो फल है मैं हम लोग खुद हाथों में तोड़ देते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ में मेरिक्विन नहीं, हर चीज़ का, हर रोग का एक अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग मेडिसिन होता है, उसका अलग सा डोज होता है। बर्ड्स के अनुसार डोज बदलने जाते हैं। आप कैसे जानते हो जो आप पानी दे रहे हो, जो पानी का आपका, जैसे आप लोग देखिए, सोच के देखिए, जब भी आप लोग कुछ फ़ोन पे बोलते हो हम पूछते रहते कितना ml पानी है, क्योंकि वो पानी के हिसाब से, क्योंकि पानी जब बर्ड्स तो ये तो हम लोग नहीं है जो एक कप पानी में 4 फूंटा दे के पूरा खा लीजिए, ठीक है। तो ये बाढ़ से मान लीजिए 30 ml पानी, अगर आपके पास कॉलोनी है तो 30 ml पानी जल्दी ख़त्म हो सकता है, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि बर्ड्स का नियम के अनुसार कौन से बर्ड्स पानी खा रहा है, कितने टाइम से वो इंटैक्ट कर रहा है, कितने बार पानी सारा दिन में पी रहा है, इसी के ऊपर निर्भर करता है डोजेस। क्योंकि जो शरीर में जो बीमारी का पोर्शन होता है, जो वीकनेस है, वीकनेस को तोड़ने के लिए आपका प्रॉपर पानी और प्रॉपर मेडिसिन का डोज होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह में दिया फिर उसके बाद प्लेन पानी दे दिया, ऐसे मत कीजिए। उसको क्या बोल रहे हैं हम, कैसे समझें आप लोगों को। मान लीजिए ये सोमवार एक कुरियर होगा, मान लीजिए ये पूरा जो पैकेट है, पूरा जो बॉक्स है, इसको तोड़ने के लिए हमको जितना सेलोटेप, ब्राउन सेलोटेप लगा, इसको तो हमको देना चाहिए ना। अगर आधा करते तो आधा बॉटल निकल आते। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बर्ड्स का जितना प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे समझोगे, जो मेरे बर्ड्स का बुखार कितना है उसका एक दिन में नहीं समझ पाओगे। उसको अगर डॉगी होता तो पीछे से मतलब वो थर्मोमीटर पुश करके हम लोग देखते हैं, कैट भी था वही है, लेकिन बर्ड्स को कैसे देख पाओगे, उसको थर्मोमीटर देने का कोई प्लेस ही नहीं है। अगर भी हैंड टेम बर्ड हो तो उसको फेदर के नीचे आपका फुल हैंड टेम बर्ड हो दे सकते हो। हालांकि उसको बॉडी स्टक, बॉडी मूवमेंट देके हम लोग पहचानते हैं। मैं खुद के बारे में बोलता हूँ, जो इतना बुखार हो सकता है, उसका बॉडी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके ऊपर जो है वही तो बुखार बोलता है ना। जैसे हम लोगों का 99 होता है, तो उसके ऊपर जाने से उसका हम लोग बुखार मानते हैं। तो इसीलिए बुखार किस कारण हो रहा है, उसके ऊपर क्या मेडिसिन आएगा। पेट के इन्फेक्शन के कारण बुखार हो रहा है, या सचमुच ठंड लग गया है उसी से बुखार हुआ है, या कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण बुखार हुआ है, या विटामिन का, मिनरल्स का कमी होने के कारण बुखार हो रहा है। आप लोग कैसे समझ पाओगे। और यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करें। जो हर का सॉल्यूशन मेरिक्विन नहीं है, क्योंकि मेरिक्विन से देखिए 1-2 बार यूज़ करो ठीक है, लेकिन मेरिक्विन से बुरा मेडिसिन में आज तक उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है किडनी और लीवर पे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। डॉक्टर सर अगर आप देख रहे हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बोलना जब मेरे बात में कितना सच्चाई है। अब थोड़ा मोटा सर्दी खांसी बुखार के लिए आप एजिथ्रोल यूज़ कीजिए। अगर मेडिसिन ही करना चाहते हो एजिथ्रोल यूज़ कीजिए, क्लेवोम यूज़ कीजिए, आपका टैक्सिमो यूज़ कीजिए, बहुत सारे मेडिसिन हैं।
सिर्फ मेरिक्विन से ही सब कुछ नहीं होता तो इतने सारे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ते। कुछ भी पेट का प्रॉब्लम हो गया, आप टेट्रासाइक्लिन पानी में घोल के दे रहे हो, और टेट्रासाइक्लिन उसको उस टाइम की ज़रूरत है कि नहीं है देखिए। अगर ज़रूरत है तो ज़रूर दीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है, थोड़े मोड़े पेट का प्रॉब्लम है, हजम और लीवर देने से ही ठीक हो जाता है, तो क्यों आप एंटीबायोटिक प्रयोग कर रहे हो। ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है डाइजेशन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम के कारण और पेट का बीमारी आ सकता है। उसको उसी से आहिस्ता आहिस्ता अगर सही ना करे, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, वही आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का लूप ले सकता है। क्योंकि डायरिया हमेशा से एक स्टेज पे डायरिया बोला जाता है पॉटी का। पहले वाला स्टेज के लूज मोशन, उससे पहले बहुत सारे स्टेज है, उस स्टेज को भी मेडिकली हम लोगों को समझना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हो तब। क्योंकि हमको देखिए, हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, चाहे आप लाइक करो डिसलाइक करो, डजेंट मैटर। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर कौन डिसलाइक करते हैं मैं भी जानता हूँ, तो इसीलिए डिसलाइक भी ज़रूरत है, लाइक भी ज़रूरत है। क्योंकि डिसलाइक के बिना लाइक का कोई वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसीलिए सोचिए फ्रेंड्स, जानने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं बोलने की कोशिश करें मेरे से जानिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए, तब भी जाके एक बार्स को एक प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आज के डेट में जिसको बोल रहे हैं ना एकदम सही 100% रिजल्ट जो यूट्यूब चैनल में देखते हैं, आज के 2021-22 का रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास में ही बम्पर हो गया। उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो तो देखिए ना। जो कैमरा, जैसे मान लीजिए अभी कैमरा में हम लोग बोल रहे हैं, एक बात अगर कट कर दे आप लोगों के सामने नहीं आएगा, वही हम बोलना चाहते हैं। पीछे क्या चल रहा है देखना पड़ेगा। क्योंकि ब्रीडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसको समझाने के लिए, समझने के लिए हम लोग जितना बर्ड्स के साथ रहेंगे, उतना सीखेंगे, उतना हम लोग केयर कर पाएंगे। तो आज इतना ही। मेडिसिन ज़्यादा प्रयोग मत कीजिए, अगर प्रयोग करना पड़े तो सोच समझ के कीजिए। जो डॉक्टर है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, उसी के पास से नॉलेज लेके फिर मेडिसिन यूज़ कीजिए। देखिएगा रोग भी सही होगा, साइड इफ़ेक्ट भी कम होगा। क्योंकि एंटीबायोटिक जब भी डाला जाता है उसके साथ साथ प्रोबायोटिक का गार्ड होना चाहिए। एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद आपका जो बीमारी है बर्ड्स का शरीर का आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, उसी कहेंगे विटामिन का सपोर्ट जरूरी है। क्योंकि विटामिन और प्रोबायोटिक शरीर में जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको फिर रिबूस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे और नया बैक्टीरिया को भी जन्म भी देता है, जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है जो लड़ने में फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो। तो ये सारी चीज़ क्या कौन चैनल पे बोलता है बोलिए तो। क्योंकि वो लोग तो खुद ही नहीं जानते है प्रोबायोटिक क्या है और एंटीबायोटिक क्या है। एक लेकर चले आए, उसके बाद से मैं किसी का किसी के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, फील बोल रही हूँ। लेकिन अगर नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कीजिए। आपको देख के अगर किसी का बुरा हो रहा है तो नॉलेज मत प्रोवाइड कीजिए, पहले खुद प्रॉपर नॉलेज लीजिए फिर प्रोवाइड कीजिए। मैं इतने सालों से करके फिर आप लोगों के सामने आया हूँ, और आज की डेट पे आप लोगों के इसीलिए काम पे आ रहा है मेरे नॉलेज आपके बर्ड्स के शरीर के ऊपर। क्योंकि एक चीज़ प्रयोग करके मर देना तो बहुत ईजी बात है, उसको उसी स्टेज के रिकवरी करके ले आना हर चीज़ एंटीबायोटिक से नहीं होता है। फूड भी बोल के कुछ चीज़ है जो खाना चाहिए। आपका बर्ड्स खा नहीं रहा है, आपने एंटीबायोटिक पुश कर रहे हो, मर जाएगा। इसीलिए हैंड फीड है। बर्ड्स खुद खाना छोड़ दे रहे, आप लोगों को देखिए आप पूछते रहते हैं बर्ड्स खाना छोड़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हम मेडिसिन का डोज बोलते रहेंगे और प्रॉपर डोज हम कैरी करेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ जानिए, अगर जिसको लगे जानना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर कोई जो वीडियो मेरा देख रहे जानिए, नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है मत जानिए। लेकिन जिसको पहले प्यार है, बर्ड्स के साथ लगाव है, फिर ब्रीड के लिए सोचता है, वो ज़रूर जानिए। तो आज इतना ही। आने वाले दिन में और भी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ। नमस्कार।